नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बनारस की तर्ज पर धमतरी में शानदार 5वें साल भी शिवजी की बारात निकाली गई। अलग अलग राज्यों से पहुंचे कलाकारों ने इस बारात में शामिल होकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। खासकर अघोरी बाबा का ग्रुप लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसके अलावा साधु, किन्नर और बस्तर के कलाकार भी शिवजी की बारात में शामिल हुए। खबर रायपुर से है, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रही बीजेपी नेताओं की हत्या थमने का नाम नहीं ले रही है। इन घटनाओं से नेताओं में भय का माहौल है। इस बीच बीजेपी बीजापुर जिला अध्यक्ष निवासी मुदलियार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बीजेपी पदाधिकारियों को जेड श्रेणी स्थायी सुरक्षा देने की मांग की है। तो हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसीलिए गृह मंत्री से जेड श्रेणी सुरक्षा की मांग की गई है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की टारगेटेड किलिंग की जा रही है। इसी को लेकर के अमित शाह को लेटर लिखा गया है बाकायदा, और जिसमें जेड प्लस सुरक्षा देने की, स्थायी सुरक्षा देने की मांग की गई है। तो नेताओं में भय का माहौल बना हुआ है और इसी वजह से जिला अध्यक्ष ने गृह मंत्री को पत्र लिखा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बीजेपी के नेताओं को जो ये डर का माहौल बना हुआ है, इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री से जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है, क्या है पूरा मामला? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार नक्सली के टारगेट जो है बीजेपी नेता बने हुए हैं, जिसे लेकर बीजापुर के जिला अध्यक्ष जो श्रीनिवास मुदलियार जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि बराबर हम लोगों को धमकियां मिल रही हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि विधानसभा चुनाव के समय उन लोगों को सुरक्षा दी गई थी, और बीजापुर काफी नक्सलवाद एरिया है, बस्तर का क्षेत्र पड़ता है, जिससे वहां पर नक्सली वारदात हमेशा होते रहते हैं, जिसके लिए डर सा भय बना हुआ है बीजेपी नेताओं में, जिसे लेकर बीजापुर के जिला अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। जी मनोज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और नक्सलियों के लिए जो बीजेपी ने खास अभियान चलाया है, क्या उस चीज की बौखलाहट से नक्सलियों का ये रिटेलिएशन है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर? जी शिवम, बिल्कुल। जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, लगातार जो है गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा बराबर नक्सलवाद क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, और काफी हद तक उनका कहना है कि नक्सली अगर अपने कायराना करतूतों से बाज नहीं आएंगे तो हम लोग जो है कड़ी कार्रवाई भी करने की बात गृह मंत्री ने कहा है, और जिसे लेकर नक्सलियों में बौखलाहट देखी जा रही है। लगातार नक्सलियों के टारगेट में बीजेपी नेता सामने आ रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि नक्सलियों में बौखलाहट साफ नजर देखने को मिल रही है। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि नक्सलियों के टारगेट पे क्या सिर्फ बीजेपी के नेता हैं या और बाकी पार्टियों के नेता उनके निशाने पर हैं? और अगर हैं तो छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकार है, तो उसको छत्तीसगढ़ क्यों नहीं रोक लगा रही है उस पे? जी बिल्कुल शिवम, आज जो है
पत्र लिखने को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा जो पत्र लिखा गया है गृह मंत्री जी को सुरक्षा की मांग, जेड+ सुरक्षा की मांग की है, इसे लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद वो गृह मंत्री से जेड+ सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ के नेताओं को अब छत्तीसगढ़ की सरकार पर से सरकार पे भरोसा उठ गया है, ये कांग्रेस ने निशाना साधा है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को लखनऊ पुलिस की स्पेशल टीम ने टिकरापारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। जांच में जुटी लखनऊ पुलिस की स्पेशल टीम ने लोकेशन ट्रेस करने के बाद उसे रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद इसका खुलासा करेगी। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, आरोपी की गिरफ्तारी कहां से हुई और उस तक पुलिस कैसे पहुंची? शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमलेश सिंह नामक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर सुरक्षा कर्मियों के लैंडलाइन पर फोन किया था और उनको बम से उड़ाने की धमकी देने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर लखनऊ पुलिस एक्टिव मूड में थी और लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी। और लखनऊ पुलिस यहां दबिश देकर जो है रायपुर से टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर से आरोपी कमलेश सिंह को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। जी मनोज, इसका नाम क्या है आरोपी का और करता क्या है और धमकी भरे कॉल करने के पीछे वजह क्या है? जी अभी ये खुलासा नहीं हो पाया है। उसका नाम है कमलेंद्र सिंह और वो आईटीसी कंपनी में कार्यरत है, कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी करता है और ये बात सामने निकल कर आई है। अभी उससे पूछताछ यूपी पुलिस यहाँ से उसको लेकर लखनऊ रवाना हो गई है, जिस वजह से सारी बातों का जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बाद में इसका खुलासा रायपुर पुलिस भी करेगी अपने स्तर से। जी और गिरफ्तारी कहाँ से हुई और कब हुई? रायपुर से कल गिरफ्तारी हुई है उसका, टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय नगर से। जी यहीं वो रहता था, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी और पुलिस इसको लेकर के पूछताछ अभी हुई नहीं हुई, कब होगी, इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास? जी जी बिल्कुल शुभम, रायपुर पुलिस का कहना है कि हम लोग भी यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश पुलिस को भी हम लोग को द्वारा यहाँ से मिल रहा है और हम लोग खबर संपर्क में है। इसका पूरा खुलासा रायपुर पुलिस करने की बात भी कही है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योग के नाम पर जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को 3 दिन के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सर्किट हाउस प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केंद्र के प्रबंधकों की बैठक लेकर निर्देश दिए गए। उद्योग मंत्री देवांगन ने सभी जिलों से आए महाप्रबंधकों को निर्देश देते हुए यह कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा हाथों में रोजगार हो, हमें रोजगार के साथ उनको काबिल भी बनाना है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के कार्ली हेलीपैड में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान एंटी लैंड माइन व्हीकल का अवलोकन भी किया। साथ ही दंतेश्वरी फाइटर्स के महिला जवानों के साथ फोटो खिंचवाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय महिला जवानों से संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दंतेश्वरी फाइटर के जवान रानी मंडल से हाथ मिलाया। वहीं इस मौके पर विधायक श्वेतराम अटामी, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल आदि मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पशुधन विकास विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पशु मेला उत्सव प्रदर्शनी और प्रतियोगिता में शामिल हुए। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने किसानों एवं पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था को सुधारने, किसानों की आय में वृद्धि करने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कृषि के साथ किए जाने वाले एकीकृत कृषि जैसे विधिक कार्य को बेहतर तरीके से करना होगा, जिससे ज्यादा कमाई हो सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योग के नाम पर जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को 3 दिन के भीतर
नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सर्किट हाउस प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केंद्र के प्रबंधकों की बैठक लेकर यह निर्देश दिया गया। उद्योग मंत्री देवांगन ने सभी जिलों से आए महाप्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में रोजगार हो। हमें रोजगार के साथ उनको काबिल भी बनाना है। खबर धमतरी से है, जहां चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उन्होंने एसबीआई पर आरोप लगाया और भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही मोदी सरकार पर भी जमकर आरोप लगाए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो हिसाब रोका गया, इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार समस्त ब्लॉकों में आज एक दिवसीय एसबीआई के सामने धरना प्रदर्शन रखा गया। आज देश में जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का इतना दुरुपयोग हो रहा है, उसके कारण ये स्थिति आ गई है। आज देश एकदम लोकतंत्र राजतंत्र की ओर जा रहा है। लोकतंत्र संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हर जगह, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकारी एजेंसियां हो, हर तरफ सरकार का दबाव चल रहा है। तो वहीं रायपुर के गांव धरसीवा में एक फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है, जहां सरपंच और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव के एक लड़के को फर्जी भाई बनाकर लड़की का कन्यादान कराया। राजधानी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिलाने के लिए एक जोड़े की दूसरी शादी कराई गई। लड़की के माता पिता ने मामले को सामने रखते हुए गंभीर आरोप लगाए। हम लोगों को नहीं पता, तो मेरे को नहीं पता था, बाकी मैं नहीं जानती। सभी सदस्य इसमें शामिल थे, पंच लोग, सरपंच, सचिव, सब पता था कि ले जा रहे हैं करके, सबके सहयोग से गए हैं। उसमें हम लोगों को, बच्चे लोगों को, गरीब परिवार से उसको ना प्रोत्साहन देना रहता है। गरीब परिवार, माँ बाप जिसका शादी नहीं कर सकते, उसको हम लोगों को नहीं जानकारी, हम लोग जानकारी लेते हैं जी। वो लड़की लड़का को पता था कि इन लोग भाग गए थे करके पता था। इसका मतलब यहाँ वहाँ का उसका फेरा नहीं हुआ तो उसको वहाँ फेरा ले। अरे मेरे करने का मतलब था कि उसका पता नहीं था कि उसका शादी हो गया करके भागे थे। उसको पता है कि उन लोग घर में आ गए अपने, फिर वो आके बोलते हैं सरपंच सचिव के सामने में कि मेरे को मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जाना है और मैडम लोग क्यों ले जाओगे कि नहीं, यानी कि वहाँ फेरा वेरा करवाना है, ऐसा करके। तो हम लोग बोले कि ठीक है, ये तो सरकार का योजना है, सभी को लाभ होना चाहिए। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोपी की पत्नी से मृतक युवक बात करता था। आपको बता दें कि बेलवाडामर जंगल के पास 6 मार्च को युवक का शव बरामद हुआ था। अगली खबर महासमुंद से है, जहां गांव में शादी के दौरान डांस को लेकर उठे विवाद के चलते नशे में धुत युवक ने चाकू से गोंदकर दूसरे युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें पहला जो मामला है थाना क्षेत्र साकरा के ग्राम सपोस का मामला है, जहां एक बुजुर्ग है शंकर ध्रुव, जिनकी पुरानी जमीन विवाद को लेकर वहीं के रहने वाले मनोहर धृत लहरे, हेतराम धृत लहरे व अन्य 4 साथियों के द्वारा मिलकर जो है राड से मारकर जो है उनकी हत्या की गई है। प्रकरण में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सभी 6 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया है। दूसरी घटना जो है खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम भीमभोज की है, जहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित था, जहाँ पर एक लड़का है रोहित खड़िया, जो कि अपनी भांजी के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था, जहाँ देर रात्रि नाच गाना चल रहा था और उस दौरान नाच गाने के दौरान एक विवाद हुआ है, जिसमें कि उसको चाकू मारकर हत्या की गई है। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल इसमें हत्या का मामला कायम किया है और वहाँ पर उपस्थित लोगों से कड़ाई से और गहनता से पूछताछ करने पर जो इस प्रकरण में सम्मिलित लड़का है एस कुमार ध्रुव, जिसको कि बैगा नाम से भी कहा जाता है, मनीराम ध्रुव उसके पिताजी का नाम है, आवरा डबरी का रहने वाला है, उसे इस प्रकरण में जो मृतक की हत्या करने का आरोपी उसमें पाया गया है, जिससे हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त किया गया है। उसके विरुद्ध भी हत्या का मामला पंजीबद्ध हुआ है और उसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।
कार्रवाई की गई है। दोनों ही प्रकरणों में हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। अगली खबर सरगुजा से है, जहां जिले में एटीएम कार्ड बदलकर 1 लाख से अधिक की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि आरोपी को सरगुजा पुलिस ने 2 साल बाद नवादा, बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। थाना उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है ये 2022 में 2/3/2022 को जो है प्राथमिक रिपोर्ट लिखा है कि मेरा जो है एटीएम बदलकर कुछ लोग द्वारा जो है फ्रॉड किया गया करके, जिस पर थाना उदयपुर में जो है 420, 419, 34 हाईटेक अपराध पंजीबद्ध कर जो है बेचने की जा रही थी। इसी दौरान जो है जो एटीएम मशीन में जो पैसा रिसीव किया गया था उन लोग संदेही के बारे में पता चला, और संदेही जो है नवादा, बिहार का होने से जो है अभी स्पेशल टीम आज गठित की गई थी। इसमें थाना प्रभारी कुमार चंद्राकर और जो साइबर की टीम है ये गए हुए थे, और वहाँ से जो आरोपी है अभिषेक कुमार, इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। साथ ही साथ इसमें एक और अन्य आरोपी का होना पता चला है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।